Hello students, welcome back to my channel Smart Studies Political Science। हमने एक रिवीजन सीरीज़ शुरू कर दी है JKPSC स्पेसिफिक, जिसमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जिनको एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। पहला हमने चूज़ किया है थेरीज ऑफ द स्टेट। पहली जो थेरी है दैट्स डिवाइन ओरिजिन थेरी ऑफ द स्टेट। डिवाइन ओरिजिन थेरी ऑफ द स्टेट के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो एस्टैब्लिश हो गया है एंड गवर्नड बाय द गॉड। गॉड ने स्टेट को एस्टैब्लिश किया था। डिवाइन ओरिजिन थेरी के अकॉर्डिंग गॉड ने स्टेट को एस्टैब्लिश कर दिया एंड द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। और किंग कौन है? किंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड होता है। किंग हैज़ द डिवाइन राइट टू रूल एंड ही इज अकाउंटेबल ओनली टू द गॉड। ही इज अकाउंटेबल ओनली टू द गॉड। डिवाइन ओरिजिन थेरी के अकॉर्डिंग स्टेट को किसने एस्टैब्लिश कर दिया? स्टेट को गॉड ने एस्टैब्लिश कर दिया और गॉड ने अपना रिप्रेजेंटेटिव किंग को भेजा एंड किंग जो है उसको डिवाइन राइट है रूल करने का। और किंग जो है वो इंडिविजुअल्स के टुवर्ड्स कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई अकाउंटेबल नहीं है। वो किसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल है? वो सिर्फ और सिर्फ गॉड के टुवर्ड्स अकाउंटेबल है। तो इसके मेन प्रपोनेंट्स हो गए मानो, सेंट थॉमस एंड जेम्स। ये आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर सेकेंड, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ द राइट्स। हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो इवॉल्व हो गया नेचुरली ड्यू टू द पॉलिटिकल नेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स के पॉलिटिकल नेचर की वजह से ये इवॉल्व हो गया, खुद ब खुद इवॉल्व हो गया। इसको गॉड ने इस्टेब्लिश नहीं किया। और इसके मेन प्रपोनेंट्स है गार्नर, जेटल, बर्गस एंड मैक्लूअर। एरिस्टोटल एंड हीगल ने भी कुछ हिस्टोरिकल, नेचुरल या ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट दे दिया था। एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट दे दिया था, जिसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल स्टेट जो होते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है और इंडिविजुअल जो होते हैं वो उसके पार्ट्स होते हैं। जिस तरह से एक ऑर्गन जो है वो नहीं फंक्शन कर सकता है पार्ट्स के बिना, इसी तरह इंडिविजुअल जो है वो स्टेट के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट था। ये हो गया हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। नंबर थर्ड इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ये वाली थ्योरी आ गई। इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स ने क्या कर दिया, स्टेट्स का ओरिजिन कैसे हो गया? इंडिविजुअल्स ने एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट अमंग द इंडिविजुअल्स ने अपने कुछ राइट्स जो है वो उनको सरेंडर कर दिया और उसकी वजह से एक फॉर्म कर दिया एक कॉमनवेल्थ। तो यही एक स्टेट जो है वो इसकी वजह से ओरिजिन में आ गई। इसके मेन प्रपोनेंट्स हॉबस, लॉक एंड रूसो हो गए। ठीक, नेक्स्ट हो गया मार्क्स थ्योरी ऑफ द स्टेट। मार्क्स थ्योरी ऑफ द स्टेट ने दो पर्सपेक्टिव दे दिए थे। एक तो हो गया इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या इंस्ट्रूमेंट है? किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ बोर्जुआज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक जरिया है। बोर्जुआज के मतलब ये जो सोसाइटी जो मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो हो गया बोर्जुआज एंड दूसरे हो गए प्रोलेटेरियट्स। और बोर्जुआज ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को फॉर्म कर लिया। ये हो गया इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू एंड इसके मेन प्रोपोनेंट्स है कार्ल मार्क्स, एंजल एंड द मिलीबैंड। ये आपको तीनों याद रखना है। Second one is structuralistic view. Structuralistic view के according state is a social mechanism through which capitalist social structure and relation of production आर कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस्ड। स्ट्रक्चरल व्यू के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो एक सोशल मैकेनिज्म होती है जिसके ज़रिए कैपिटलिस्ट का जो सोशल स्ट्रक्चर है एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूसली वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके मेन प्रपोनेंट्स हो गए थे लाउस अल्थुसर एंड द निकोलस पोलेंटाज। तो मार्क्सिस्ट के दो व्यू है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू के प्रोपोनेंट्स हो गया कार्ल मार्क्स, एंजल एंड मिलीबैंड। और स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू के लॉस अल्थुसर एंड द पोलेंटाज। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ द स्टेट। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ द स्टेट का यही मानना है कि दैट स्टेट जो इट इज़ एसोसिएशन ऑफ द एसोसिएशन। स्टेट कोई बहुत सारी एसोसिएशन जैसे सोसाइटी में एग्जिस्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। स्टेट भी एक ऐसा ही एसोसिएशन है। स्टेट कोई सुप्रीम एसोसिएशन नहीं है। स्टेट इज़ वन अमंग द मनी एसोसिएशन। स्टेट इज़ लाइक क्या न्यूट्रल रेफरी मैनेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मनी एसोसिएशन। स्टेट का काम क्या है? बहुत सारी एसोसिएशंस के बीच में जो भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा या कुछ, उसको रिजॉल्व करने का राइट जो है वो स्टेट का है। और इसके प्रपोनेंट्स हो गए रॉबर्ट दाल, मैक्लेवर, डेविड ट्रूमैन, हरोल्ड लास्की एंड एस एम लिप्सेट।
तो हमने कौन सी थेरीज ऑफ द स्टेट, ये थी थेरीज ऑफ द स्टेट। अब थेरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। पहली थेरी हमने पढ़ी डिवाइन ओरिजिन थेरी। डिवाइन ओरिजिन थेरी के अकॉर्डिंग गॉड ने स्टेट को क्रिएट कर दिया एंड किंग जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड है। सेकेंड थेरी इज हिस्टोरिकल थेरी की स्टेट जो है वो धीरे धीरे खुद ही इवॉल्व हो गया। नंबर थर्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी, इंडिविजुअल्स ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके स्टेट को एस्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ी प्लूरलिस्टिक थेरी ऑफ स्टेट। अब हम स्टेट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग ज़्यादा समझ पाएंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स कंप्लीट किया है। स्टेट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट गुड, किसने कहा? एरिस्टोटल ने कहा। स्टेट इज़ ए नेसेसरी इविल, क्लासिकल लिबरलिज्म। क्लासिकल लिबरलिज्म का ओरिजिन जो 17th सेंचुरी में आ गया, उसके अकॉर्डिंग स्टेट जो नेसेसरी इविल है वो कोई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। स्टेट इज़ ए नेसेसरी इविल। स्टेट इज़ अननेसेसरी इविल। दूसरी वाली थेरी आई थी एनार्किज्म। एनार्किज्म के अकॉर्डिंग दूसरी आइडियोलॉजी एनार्किज्म के अकॉर्डिंग, एनार्किज्म बिलीव कर लेता है कि दैट स्टेट लेसनेस होनी चाहिए, एनार्की होनी चाहिए, कोई भी स्टेट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होने चाहिए। स्टेट इज़ वन एमंग मनी एसोसिएशन। अभी हमने पढ़ा ये प्लूरलिस्ट थेरी के अकॉर्डिंग है कि स्टेट के है बहुत सारे एसोसिएशंस में एक एसोसिएशन ये भी है, दैट इज़ द मैक्लेवर। स्टेट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्लास को एक्सप्लॉइट करने का। ये किसके कॉन्सेप्ट है? मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है, मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग है। एवरीथिंग इन द स्टेट, नथिंग आउट द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये फैसिज्म के अकॉर्डिंग है कि दैट एवरीथिंग, हर कोई चीज़ जो स्टेट के अंदर है, स्टेट के बाहर कोई भी चीज़ नहीं है, स्टेट के अगेंस्ट कोई भी। जो टोटलिटेरियनिज्म या फिर अथॉरिटेरियन डिक्टेटर रूल जो है, फैसिज्म जब ये इटली में और नाजिज्म जो है जर्मनी में स्टार्ट हो गया था, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इन्हीं की आइडियोलॉजी थी दैट एवरीथिंग इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, नथिंग अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, किसका कॉन्सेप्ट है? हीगल ने दिया था। स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये तो प्लेटो ने कहा था। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, प्लेटो ने कहा था। ठीक, स्टेट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट गुड, ये तो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है कि दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और उसके मतलब इंडिविजुअल जो है वो अपनी सारी नीड्स वगैरह जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट में फुलफिल कर सकता है। स्टेट एग्जिस्ट्स फॉर द परफेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, फॉर द गुड ऑफ एन इंडिविजुअल। स्टेट एज द हाईएस्ट गुड, एरिस्टोटल ने कहा। नेसेसरी इविल, क्लासिकल लिबरलिज्म ने कहा। अननेसेसरी इविल, एनार्किज्म ने कहा। एंड स्टेट इज वन एमंग द मनी एसोसिएशंस, प्लूरलिज्म ने कहा। प्लूरलिज्म का ही प्रोपोनेंट है मैक्लेवर, इसने कहा। स्टेट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डोमिनेशन, मार्क्सिज्म का है। एवरीथिंग इन द स्टेट, नथिंग आउटसाइड द स्टेट, फैसिज्म। स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, हीगल। स्टेट इज एन इंडिविजुअल रिट लार्ज, प्लेटो। अब हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोच पढ़ लेते हैं। एक तो नॉर्मेटिव अप्रोच होता है एंड उसके बाद एम्पिरिकल अप्रोच होता है। नॉर्मेटिव अप्रोच किस पे फोकस कर लेते हैं? व्हाट शुड बी रादर देन व्हाट इज द वैल्यूज़ पे फोकस कर लेता है। वैल्यू लोडेड होता है, हमेशा प्रिस्क्रिप्टिव होता है पॉलिटिकल फिलोसफीज पे। मतलब इसका जो नॉर्मेटिव अप्रोच का जो मेन एम है ना, दैट्स सर्च फॉर द गुड सोसाइटी। गुड सोसाइटी में कौन कौन से वैल्यूज़ होने चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर फोकस नहीं कर लेता है कि क्या है वट रियलिटी क्या है, बट ये सिर्फ फिलोसफिकल बातों पर बिलीव करता है। फिलोसफिकल अप्रोच है, तो इसमें से फिलोसफिकल अप्रोच प्लेटो का आइडियल स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, कोई रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटो की मतलब उसकी एक प्लेटो ने खुद ब खुद बनाई थी, मतलब प्लेटो की इमेजिनेशन थी, वो कोई रियलिटी नहीं थी। सिमिलरली सेंट अगस्टाइन का सिटी ऑफ गॉड, सेंट अगस्टाइन ने सिटी ऑफ गॉड दे दिया था। सिटी ऑफ गॉड वर्सेस द सिटी ऑफ द मैन, ये बोलते कि दैट सिटी ऑफ गॉड में वहाँ पे इटर्नल पीस है एंड सिटी ऑफ मैन में वहाँ पे वही मटीरियलिस्टिक प्राइड पावर उसकी लस्ट है। तो सिटी ऑफ द गॉड जो है वहाँ पे परपेचुअल इटर्नल पीस पॉसिबल है, लेकिन जो सिटी ऑफ मैन है उसका डिके हो सकता है। सिमिलरली थॉमस एक्विस, सब इनकी कहीं पे एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई मतलब रियलिटी नहीं है, ये सब की सब जो भी इनके कॉन्सेप्ट्स है ये सब इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट्स है, ये कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए इनको नॉर्मेटिव अप्रोच में कैटेगराइज किया है। सेकेंड वन इज थॉमस एक्विंस। थॉमस एक्विंस ने 5 प्रूफ्स ऑफ गॉड दे दिया है। जॉन रॉवल्स ने अपनी नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ द जस्टिस दे दी थी। जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जस्टिस ऑफ फेयरनेस रॉवल्स की, वो भी तो नॉर्मेटिव थ्योरी है। नंबर रॉबर्ट नॉजिक, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ द जस्टिस। एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ द जस्टिस में रॉबर्ट नॉजिक ने कौन से प्रिंसिपल्स दे दिए थे एंटाइटलमेंट के? 3 प्रिंसिपल्स इसने दे दिया था। इनिशियल एक्विजिशन, वॉलेंट्री ट्रांसफ़र, रेक्टिफिकेशन। आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनिशियल एक्विजिशन, वॉलेंट्री ट्रांसफ़र, रेक्टिफिकेशन। और
लियो स्ट्रॉस ने जो कंसेप्ट दे दिया उसके दैट वैल्यूज पॉलिटिकल थ्योरी में वापस आ गए। हन्ना आर्डेंट का कंसेप्ट था पावर एज अ को क्रिएशन। हन्ना आर्डेंट का जो वो कंसेप्ट था कि दैट पावर जो है वो इंडिविजुअल बिलोंग कर लेता है पूरी के पूरी ग्रुप को। व्हेन द इंडिविजुअल्स एक्ट टुगेदर तो हम लोग बोलेंगे इनका वो लोग पावरफुल है। टी.एच. ग्रीन का मॉरल फ्रीडम भी आएगा। एम्पिरिकल अप्रोच, अब एम्पिरिकल अप्रोच ये था कि दैट ओनली दैट नॉलेज इज वैलिड विच इज़ गेन्ड थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। जिस चीज़ को हम लोग अपने सेंसेस के जरिए देख पाते हैं, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हम लोग मेथड्स यूज़ कर लेते हैं, वही नॉलेज है वो ट्रू है। दैट्स अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिकल अप्रोच साइंटिफिक मेथड्स पे बेस्ड है। फ्रांसिस बैकॉन को कहा जाता है फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म का फादर फ्रांसिस बैकॉन को कहा जाता है। एंड फादर ऑफ पॉजिटिविज्म जो है अगस्ट कॉम्टे, जिसको कहा जाता है इन्वेंटर ऑफ द टर्म सोशियोलॉजी। भी जॉन लॉक ने अपना कॉन्सेप्ट दे दिया है तबूला रस्सा, जिसके अकॉर्डिंग माइंड जो है पहले एक क्लीन स्लेट होता है, फिर धीरे धीरे हम जो भी एक्सपीरियंस पे लिख देते हैं वो हमारी मतलब धीरे धीरे जितने भी मतलब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं वो उसमें फीड होते हैं। तो हो गया हमारा पॉलिटिकल थ्योरी का ये जो अप्रोचेस ख़त्म। अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी कर रही हूँ, तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। मगर ये रिवीजन सीरीज़ है तो इसमें हमें जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में है जस्टिस। जस्टिस अभी हमने पढ़ा एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ द जस्टिस, किसने दे दी है? रॉबर्ट नॉजिक ने दे दी थी। इसके 3 प्रिंसिपल्स, इनिशियल एक्विजिशन, वॉलेंट्री ट्रांसफ़र, रेक्टिफिकेशन। जस्टिस में प्रैक्टिकल रीजनिंग, जस्टिस एज अ फेयर प्रोसीजर, जस्टिस एज अ फेयर प्रोसीजर वर्सेस द जस्टिस रियलाइज्ड, ये अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट था। जस्टिस एज परफेक्ट ऑब्लिगेशन, जे.एस. मिल का कॉन्सेप्ट था। जस्टिस एज म्यूचुअल एडवांटेज, डेविड गॉथर का कॉन्सेप्ट। म्यूचुअल एडवांटेज में इंडिविजुअल्स रियलाइज कर लेते हैं कि द कॉपरेशन जो है वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू कॉन्फ्लिक्ट। जस्टिस बाय प्रैक्टिकल रीजनिंग, अमर्त्य सेन। परफेक्ट ऑब्लिगेशन, जे.एस. मिल। म्यूचुअल एडवांटेज, डेविड गॉथलर। प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस वन मैन वन वर्क वन क्लास, फंक्शनल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। हर एक इंडिविजुअल अपना अपना जो है अपना अपना काम जो है वो अच्छे से करेंगे, हम लोग बोलेंगे सोसाइटी में जस्टिस है। सोसाइटी में जस्टिस है। फर्स्ट वर्चू, जस्टिस जो होती है फर्स्ट वर्चू। सोसाइटी के बहुत सारे वर्चूज़ होते हैं और उसमें से जस्टिस जो है वो फर्स्ट वर्चू है। किसने कहा था? जॉन रॉल्स ने कहा था। प्रोसीजरल जस्टिस एंड सबस्टेंटिव जस्टिस, फेमस कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। प्रोसीजरल जस्टिस मतलब कि जो प्रोसीजर्स होते हैं ना फॉर अराइविंग एट अ जस्टिस, जब हमारे पास वो सही होंगे तो आउटकम ऑटोमेटिकली हमारे पास जस्ट ही होगा। एंड सबस्टेंटिव जस्टिस, सबस्टेंटिव जस्टिस फोकस कर लेता है आउटकम पे। प्रोसीजरल जस्टिस फोकस कर लेता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमने सब लोगों को एग्जाम में बैठने की अपॉर्चुनिटी दी या नहीं दी। और सबस्टेंटिव जस्टिस जो है वो रिजल्ट्स पे फोकस कर लेता है, रिजल्टेड ओरिएंटेड है कि लास्ट में जो रिजल्ट आया वो क्या था क्या नहीं था। एरिस्टोटल ने भी 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस दी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कम्यूटेटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव रिगार्डिंग द रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन्स, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स होंगे सोसाइटी में वो हमने ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। रीडिस्ट्रीब्यूटिव जो इट इज़ कंसर्न विद द पनिशमेंट अगर उनमें से कुछ हो गया है तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट मीन्स कि पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड फॉर अ क्राइम। एलोकेशन ऑफ द बेनिफिट्स एंड द बर्डन्स जो होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द नोशन ऑफ द जस्टिस होना चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द कम्यूटेटिव जस्टिस? कम्यूटेटिव जस्टिस मीन्स it is concerned with the regulation of the voluntary transitions, जो भी वॉलेंट्री ट्रांजिशंस हो गए इनको रेगुलेट करने के लिए। नाउ हमारे पास अनदर कॉन्सेप्ट है दैट्स राइट्स। राइट्स, लीगल राइट्स की थ्योरी किसने दे दी थी? बेंथम ने दे दी थी। नेचुरल राइट्स प्रोपाउंडेड बाय द जॉन लॉक, जिसमें इसने राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी दे दी थी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 जनरेशन ऑफ राइट्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ द राइट्स जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है? सिविल राइट्स के साथ या पॉलिटिकल राइट्स के साथ। सिविल राइट्स लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन हो गया। पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन। सिमिलरली सेकेंड जनरेशन ऑफ द राइट्स जो है इट इज़ एसोसिएटेड सोशल एंड द इकोनॉमिक राइट्स। सोशल इकोनॉमिक राइट्स मतलब राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लाइवलीहुड हो गया। थर्ड हो गया, थर्ड जनरेशन राइट्स जो है कल्चरल राइट्स के साथ एसोसिएट होते हैं। ये एनवायरमेंटल राइट्स जो नई मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस की जो आइडेंटिटी राइट्स वगैरह उस सब के एसोसिएटेड है।
और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो अडॉप्ट हो गया था 10 दिसंबर 1948 में अडॉप्ट हो गया था। आपको डेट याद रखना है, 10 दिसंबर 1948। और इसमें कितने आर्टिकल्स है? टोटल 30 आर्टिकल्स है। एवरी स्टेट इज़ नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स, एवरी स्टेट इज़ नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स, लास्ट की का कोट है, फेमस से बार बार पूछा जाता है, एवरी स्टेट इज़ नोन बाय द राइट्स इट मेंटेन्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट्स लिबर्टी। लिबर्टी में सबसे पहले ईसा बर्लिन ने हमें डिफ्रेंशिएट करवाया बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव लिबर्टी। ईसा बर्लिन की कॉन्सेप्ट की जो बुक है वो भी ऐसे 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, तो इसने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव लिबर्टी, और इसने खुद सपोर्ट कर दिया नेगेटिव लिबर्टी को और पॉजिटिव लिबर्टी को कंपेयर कर दिया टू स्लीपरी स्लोप टुवर्ड्स टोटलिटेरियनिज्म। इसके अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव लिबर्टी इट विल अल्टीमेटली लीड टू टोटलिटेरियनिज्म। 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी ईसा बर्लिन ने दे दिया। नेक्स्ट इज हमारे पास है एंशिएंट वर्सेस द मॉडर्न लिबर्टी। एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न लिबर्टी बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने दे दिया। एंशिएंट लिबर्टी जो था इट वाज कंसर्न ओनली विद द राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, लेकिन जो मॉडर्न लिबर्टी है वो है कि दैट लिबर्टी फ्रीडम फ्रॉम द इंटरफियरेंस ऑफ द स्टेट, फॉर एग्जाम्पल वही फ्रीडम ऑफ द स्पीच एक्सप्रेशन, यही वाली राइट्स जो इट इज़ कंसर्नड विद modern liberty. Ancient and modern Benjamin Constant, negative and positive ईसा बर्लिन। J.S. मिल ने अपनी बुक ऑन लिबर्टी में उसका कोट है फेमस, ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज बॉडी एंड द माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। उनने भी सपोर्ट कर दिया नेगेटिव लिबर्टी। और J.S. मिल का फेमस ये हार्म प्रिंसिपल है। हार्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल जो है वो फ्री है तब तक जब तक ना वो दूसरे को हार्म करेगा। ठीक, उसके बाद सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस को J.S. मिल ने डिफ्रेंशिएट किया कि कुछ एक्शंस होते हैं जो इंडिविजुअल के सिर्फ अपने तक ही लिमिटेड होते हैं और कुछ एक्शंस होते हैं जो दूसरों को लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल जो है वो अगर में बैठ के बुक पढ़ रहा है और दूसरा इंडिविजुअल जो है वो उसके नेबरहुड में म्यूज़िक प्ले कर रहा है, जब तक उसका इंडिविजुअल जो है जो पढ़ रहा है जब तक उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो उसके नेबर को पूरा का पूरा हक है कि वो म्यूज़िक चलाएगा, सो लॉन्ग एज कि वो इस पर्सन को डिस्टर्ब करो, उसको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो, तो उसकी फ्रीडम जो है उसके नेबर की वहीं पे कर्टेल होती है। तब तक कि आपकी फ्रीडम है जब तक ना सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट इज सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। तो गाइज ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें से हमने मेन कॉन्सेप्ट्स को जल्दी में रिवाइज कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये लेक्चर सीरीज़ जल्दी रहे तो मुझे कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।